उधर तेजस्वी के खिलाफ प्लान किया गया सेट। इधर तेजस्वी ने सीधे सीधे मोदी और शाह को कर दिया चित। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर, बिहार में तेजस्वी ने बड़े बड़े धुरंधरों को चटा दी धूल। कैसे खिलेगा कमल का फूल। तेजस्वी के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश पर फिर गया पानी। याद आ गई नानी, खत्म हुई कहानी, ओके टाटा बाय बाय। इधर तेजस्वी यादव की संपत्ति को एक के बाद एक कुर्क किया जा रहा था। उधर तेजस्वी ने अकेले ही मोदी और शाह को जोरदार झटका दे दिया और अपने उस वादे को पूरा कर दिया जिसकी कसम पिछले साल सत्ता में आने के बाद खाई थी, जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। और अब अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बिहार में बीजेपी की ये सबसे बड़ी शिकस्त है, जिसके बारे में न मोदी ने सोचा होगा न शाह ने, लेकिन अपने दम पर तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया। आखिरकार पूरी हो गई तेजस्वी यादव की कसम, बीजेपी के इरादे हो गए भस्म। मोदी शाह को लगा ऐसा झटका, पूरी बीजेपी हिल गई। असल में पिछले साल अगस्त में जब बिहार में तेजस्वी यादव ने रातों रात सत्ता पलट कर रख दी थी, उस वक्त बिहार में जातीय जनगणना का ऐलान किया था, जिस पर बीजेपी की आंखें बाहर निकल आई थी, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में वादा सबने किया, लेकिन सत्ता में आते ही भूल गए। लेकिन डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। इस साल जैसे ही जातिगत जनगणना शुरू हुई, बीजेपी टेंशन में थी, क्योंकि एक बार ये जनगणना पूरी हुई तो बिहार में बीजेपी को पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। उसकी वजह धर्म के आधार पर टिकी बीजेपी की नींव है, जिसकी काट तेजस्वी यादव ने ढूंढ ली थी। जातीय जनगणना के जरिए अलग अलग जातियों को हर एक योजना का लाभ उनकी जरूरत के हिसाब से मिलेगा, जिससे अलग अलग जातियों के नाम से लोगों को लड़ाने की योजना भी खत्म हो जाएगी। बस जैसे ही जातिगत जनगणना शुरू हुई, वैसे ही इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की जाती रही। 2 महीने पहले इस जनगणना पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी, जिस पर बीजेपी जश्न मना रही थी, तो वहीं तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए थे। तभी उस वक्त तेजस्वी यादव ने कसम खाई थी कि किसी भी कीमत पर वो जातिगत जनगणना कराकर रहेंगे, और अब हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आखिरकार पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगाने वाली जितनी भी याचिकाएं थीं, सब रद्द कर दी। यानी एक करारी फटकार बीजेपी को लगी है, जिसने दिन में तारे दिखा दिए। इसके बाद तो बीजेपी की हालत खस्ता हो गई। तेजस्वी यादव ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी को आईना दिखा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना रोकने के लिए भाजपा ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कानूनी व गैर कानूनी हर हथकंडे अपनाए। दुष्प्रचार में कोई कुरकसर नहीं रखी। अब दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की शत्रु भाजपा को चाहिए कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करवाकर अपने बहुजन विरोधी पाप धोए। इसके बाद तो बिहार में बीजेपी नेताओं की हालत खराब हो गई है, क्योंकि जब कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई थी तो बीजेपी उछल रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। उस वक्त से ही बिहार की जनता समझ चुकी थी कि कौन अपने वादे को पूरा करने के लिए लड़ने के लिए भी तैयार नजर आता है। बस सिर्फ इस एक फैसले ने बिहार से बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर दी है।